हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट से और आसान मेयोनीज कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मेयोनीज कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 350 ग्राम्स बोनलेस चिकन, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया था, उसका पानी निकाल दिया और फिर इस तरह के छोटे छोटे से इसके टुकड़े कर लिए ताकि ये ग्राइंडिंग में इसे आसानी हो जाए। या फिर आप चिकन का कीमा भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक प्याज डाल दिया है रफली चॉप करके। नेक्स्ट इसमें जाएगी कुछ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालेंगे तो इसका फ्लेवर और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। नेक्स्ट इसमें डालेंगे थोड़ी पुदीने की पत्तियाँ, साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। और बस इन सभी मसालों को चिकन के साथ में अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। तो पहले मैं इसे बोल में निकाल लूँगी और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के सभी ज़बरदस्त से मसाले, जिससे कि हमारे मेयोनीज कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो चलिए इसे बोल में निकाल लेती हूँ पहले मैं। तो ये वाले जो कबाब है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। तो पहले इसमें डाल देते हैं नमक। नेक्स्ट 1 चम्मच जाएगा इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। नेक्स्ट 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। नेक्स्ट 1 चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो जो हरी मिर्च है उसकी क्वांटिटी आप कम कर लीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए उसे। मिक्स कर लेते हैं इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप कॉर्नफ्लावर की जगह पर जो ब्रेड आते हैं, 2 सिंपली ब्रेड को आप लीजिए, मिक्सर में ग्राइंड कीजिए, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। या फिर 2 चम्मच आप चावलों का आटा डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए 15 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मेयोनीज कबाब बनाने के लिए मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, तो जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से बना लें। तो देखिए पहला तरीका ऐसा है कि आपको टिक्की बनाना है और यहाँ पर मैं मेयोनीज और मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर ले, या तो आप चीज़ से इसको फिल कर लें या फिर आप मेयोनीज कोई भी एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने सेंटर में इसे फिल कर लिया है और फिर सभी एंड्स को हम इस तरह से पैक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हाथों में रखकर हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए कबाब का शेप दे देंगे और बस यहाँ पर हमारा एक कबाब बनके तैयार है। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी वो इससे भी बहुत ज़्यादा आसान है और उस तरीके में आपको कबाब ना टूटने का ना फटने का किसी भी बात का टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आप पहले हाथों की मदद से सेम साइज़ की 2 टिक्की तैयार कर लें। तो देखिए यहाँ पर ये एक टिक्की तैयार हो गई है। ठीक इसी तरह से सेम साइज़ में मैं दूसरी टिक्की भी तैयार कर लूँगी। ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है। तो देखिए दोनों टिक्की यहाँ बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाना कैसे है। तो एक टिक्की के सेंटर में हम रख लेते हैं मेयोनीज। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है आप कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो मेयोनीज या तो चीज़, या दोनों इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। और फिर जो दूसरी टिक्की हमने बना कर रखी थी उसे हम इस पर रख देंगे और जो एंड्स है उसे इस तरह से पैक कर लेंगे। और फिर बस हाथों की मदद से आपको हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेना है और इसे अच्छे से शेप दे दें कबाब की तरह। तो देखिए ये दूसरे तरीके से भी हमारा कबाब बनके तैयार हो गया है। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के कबाब भी बना के तैयार करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कबाब बनाकर तैयार किए हुए हैं। बाकी के कबाब भी अभी हम बनाएंगे क्योंकि हमने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है, तो तब तक तेल भी गरम हो जाएगा। तो देखिए अब मैं बाकी के कबाब यहाँ पर बना रही हूँ। तो पहले मैंने इस तरह की सभी टिक्कियों को रेडी करके रख लिया है। तो इससे जो है कबाब बनाने का प्रोसेस ज़्यादा आसान हो जाता है। पहले आप टिक्की बना लीजिए, फिर इस तरह से इसमें मेयोनीज फिल कीजिए और पैक कर दीजिए। तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और आप इस कबाब को फ्रीज भी कर सकते हैं। जिपलॉक बैग में एक बटर पेपर में आप रैप कीजिए और इसे कुछ दिनों के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ कबाब बनके तैयार हो गए हैं।
अब जाते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। उससे पहले हमें चाहिए इस पर अंडे की एक कोटिंग। तो एक अंडा मैंने यहाँ ले लिया, इसे फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। और अब जो हमने कबाब बनाए हैं एक एक करके आपको इसमें डिप करना है दोनों साइड से। तो ये जो कबाब हैं ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हैंडल कीजिए। और बस अब इसे एक एक करके गरम तेल में डालते जाना है। तो हमने हमारे चैनल पर कई तरह के कबाब बनाए हैं, चिकन सीख कबाब बनाए हैं, मटन सीख कबाब बनाए हैं, चपली कबाब बनाए हैं। अगर आपने उनकी रेसिपीज मिस कर दी है तो मैं सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ आपको सभी रेसिपीज मिल जाएगी। और अगर आप और भी कोई रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इन कबाब को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे एक साइड से। और जैसे ये एक साइड से पक जाते हैं हम इसे पलट लेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर रहे हैं ताकि जो चिकन है वो भी अंदर से पक जाए और जो हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है वो भी अंदर से अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और चीज़ी बनते हैं ये वाले कबाब। तो देखिए इसे दूसरे साइड से फ्राई होते हुए भी 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे हम, अदरवाइज से जल जाएंगे और कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ये कबाब अच्छे नहीं लगते दिखने में। तो देखिए एक एक करके मैं सभी कबाब को निकाल लूँगी। तो रमज़ान चल रहे हैं और रोज़ इफ्तार की प्लेट में किसी ना किसी तरह के कबाब, शामी कबाब या फिर चपली कबाब तो चाहिए ही होते हैं। तो क्यों ना इस बार इफ्तार में मेयोनीज कबाब ट्राई किए जाए। तो देखिए अब मैं कट करके भी बताती हूँ कि ये कबाब कितना ज़्यादा चीज़ी बना है और कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। तो हमारा यहाँ पर मेयोनीज कबाब बनके तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आज मैं आपके साथ प्याज और हरे धनिए की इतनी ज़्यादा आसान और करारी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे देखते ही आपको बनाने का दिल ज़रूर चाहेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस बोल में सबसे पहले मैं ये प्याज ले रही हूँ, जैसे मैंने इस तरह से स्लाइस कट किए हुए। तो यहाँ पर ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे इस तरह से कट किया है। और अब इसे हम हाथों की मदद से इस तरह से क्रश जैसे करेंगे। क्रश यानी कि इसके जो भी लेयर्स है, जो लच्छे हैं, वो पूरी तरह से खुल जाना चाहिए। जब ये लच्छे खुलते हैं ना प्याज के, तो जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा करारे और क्रिस्पी बनेंगे। इसलिए इन लच्छों को ज़रूर से इस तरह से हाथों से खोल दीजिए ताकि हर एक लेयर सेपरेट हो जाए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बंडल हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने 1 बंडल हरा धनिया लिया था, जिसे तोड़कर अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर इसे सुखा लिया था। तो ध्यान रहे जो हरा धनिया आप यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले ऐड कर लेते हैं नमक। तो आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। 2 हरे मिर्च डाल देते हैं। आप यहाँ चाहें तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ अजवाइन, जिसे इस तरह से हाथों में क्रश करके डालेंगे तो अजवाइन का जो फ्लेवर है वो पकौड़ों में इतना ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा आता है ना। तो इस तरह से क्रश करके आप अजवाइन ज़रूर डालिए पकौड़ों में। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। आप चाहें तो अक्खा ज़ीरा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा हींग। हींग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों में। और फिर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच चावल का आटा। इससे जो है पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 चम्मच मैदा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो भी ना हो तो जो सूजी आती है ना, 2 चम्मच बारीक वाली सूजी का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला लेते हैं इन सभी मसालों को, हरे धनिए को और प्याज को अच्छी तरीके से। और अब जब पकौड़े बन रहे हैं तो इसमें बेसन तो डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। तो मैं पूरा एक साथ नहीं डाल रही हूँ, ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। तो मैंने पहले आधा कप बेसन ले लिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लेंगे हम इसमें। तो देखिए मैंने इधर मिक्स कर लिया है। तो हमें आधा कप बेसन की और ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज पर आपको पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो प्याज है वो अपना पानी खुद ही रिलीज़ करता है। अब ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, इसलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर पानी मैंने आधा कप पानी लिया है, तो पूरा आधा कप मैंने नहीं यूज़ किया है। हम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे
और थोड़ा सा पानी यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए पानी की क्वांटिटी हमने बहुत ही कम ली है। जो प्याज है वो खुद ही पानी रिलीज़ कर देती है, इसलिए आपको ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही पानी का इस्तेमाल किया है, 1/4 कप पानी ही यूज़ किया है। और अब यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच गरम तेल। इससे जो है आपके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही करारे बनेंगे। तो ज़रूर से डालिए 1 से 2 चम्मच जो गरम तेल आता है ना, वो यूज़ करना है। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा पकोड़े के लिए मिक्सचर बनके तैयार है और यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब बस आपको क्या करना है, रफली उठाइए और पकोड़े को तेल में ड्रॉप कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर शेप का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। ये जो पकोड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे ये प्याज की वजह से। और हरा धनिया तो आप इसमें ज़्यादा ही यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पकोड़े हमने बनाए हैं वो हरे धनिया के पकोड़े हैं, तो उसमें धनिया का फ्लेवर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट बैच जो है ये फ्राई होने में थोड़ा सा वक्त लेगा, तो 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे ये क्रिस्प होना, गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा इस पर। तो देखिए इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं और फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़े से और डार्क हो जाए। तो आप देखेंगे 1 से 2 मिनट बाद इस पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम जाएंगे इसको निकालने के प्रोसेस में। तो देखिए हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे से पकोड़े बनके तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। वैसे मैंने अपने चैनल पे पूरा पकोड़े का प्लेटर बनाया है जिसमें 8 तरह के पकोड़े हैं। अगर आपने वो रेसिपी मिस कर दी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसके लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और उसमें से आपके फेवरेट पकोड़े कौन से हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए इस तरह से हम सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेंगे, जो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि तेल हमारा काफ़ी गर्म है। तो आप इसे गर्म तेल में ही फ्राई कीजिए, मतलब फ्लेम को आपको हाई रख के ही फ्राई करना है। तो देखिए बहुत आसानी से क्रिस्प हो जाते हैं और तेल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। आप भी इन पकोड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए, चाय के साथ, नाश्ते में, और बच्चों को केचप के साथ सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार लगते हैं, किसी भी वक्त खाइए। पकोड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और सभी को पसंद आते हैं। और फिर चलिए इसके लिए मैं यहाँ कुछ हरी मिर्च है उसे फ्राई कर लेती हूँ। हरी मिर्च और पकोड़ों का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं, इसे सर्व कर लेते हैं। रेसिपी आज मैं आपके साथ बस इन्हीं आलूओं की बहुत ज़्यादा कुरकुरी और चटपटी सी चाट शेयर करने वाली हूँ। तो सुनिए। तो देखिए आपने आवाज़ तो सुन ही ली हो कि ये कितनी ज़्यादा कुरकुरी और चटपटी होने वाली है। बहुत कम सामान से, बहुत कम झंझट में, ना आलू उबालने की झंझट, और बहुत ही आसान रेसिपी, किचन में मौजूद सामान से आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 आलूओं को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था और इसे पानी में रख दिया है ताकि आलू जो है वो काले ना पड़े। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन क्यूब्स को आपको कट कैसे करना है। तो यहाँ पर इस आलू का मैंने छिलका निकाल लिया है और इसे इस तरह से मोटे मोटे से राउंड स्लाइसेस में कट कर लेना है। और उसके बाद आपको इसे फ्लैट रखकर लंबे लंबे स्लाइस करना है, वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी। और बस यहाँ पर इस तरह से आप ये क्यूब्स आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने सारे आलूओं के क्यूब्स को तैयार कर लिया है। 3 आलूओं के क्यूब्स मैंने तैयार किए हैं। इसे नल के पानी में 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धो लिया है ताकि आलू में जितना भी स्टार्च है वो पूरी तरह से निकल जाए, और इसका जो पानी है वो ने ड्रेन आउट कर दिया है। यहाँ आपको आलू को सुखाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आलू को सुखाना नहीं है, बस इसका सिंपली पानी निकाल दीजिए। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप आलूओं की क्वांटिटी के हिसाब से डालिए। अगर आप 2 आलू की बना रहे हैं तो सिर्फ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालिए। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरीके से ताकि जो कॉर्नफ्लावर है उसकी इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए, जिससे कि जब आलू आप फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प और करारे से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर कॉर्नफ्लावर लगा लिया है और फिर इसके बाद आपको इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर पैन में डाल देते हैं तेल। तो उतना ही तेल डालिए जितने में ये आलू डूब जाए, ताकि डीप फ्राई करना है हमें इसे।
तो अब जो आलू है इन सभी को हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिए तेल को आपको गर्म करना है, लेकिन जब आप इसे आलूओं को पैन में डाल रहे हैं तो फ्लेम को थोड़ा लो करने के बाद डालिए, क्योंकि आलू में थोड़ा सा पानी होने की वजह से ये तेल थोड़ा सा उड़ सकता है। और फिर एक बार जब आपने आलू पैन में डाल दिए तो फिर फ्लेम को हाई करके ही इन्हें फ्राई कीजिए। ये फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे और आपको इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये पूरी तरह से गोल्डन कलर नहीं आ जाता है इस पर। तो देखिए इसने थोड़ा थोड़ा सा अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है और थोड़े थोड़े टाइम में मैं इसे इस तरह से चलाती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं इस पर कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, ये अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। तो देखिए इसका कलर बहुत कुरकुरे से हो गए। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आलू के साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर बड़ा कर दिया तो वो अंदर से पूरी तरह पकेंगे नहीं। तो आपको आलूओं को एक सीटी लगाकर कुकर में बॉईल करके फिर फ्राई करना होगा। लेकिन जो उबले हुए आलू होते हैं ना, वो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर हम जो आलूओं को यूज़ कर रहे हैं छोटे छोटे से क्यूब्स, ये तेल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बहुत कम तेल में ये फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से कच्चे आलूओं को ही आप फ्राई कीजिए, तो ये क्रिस्प भी होंगे, तेल भी कम एब्जॉर्ब करेंगे और आपको उबालने की भी झंझट नहीं है। तो अब ये सेकेंड बैच को भी मैंने इसमें डाल दिया है सभी आलूओं को। इन्हें भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाते। तो देखिए 3 आलूओं में आप बहुत ही अच्छी सी और अच्छी क्वांटिटी में आप ये चाट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई ही रखा है। ये सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे चाट के असेंबल करने के प्रोसेस में। तो देखिए इन आलूओं पे भी कितना अच्छा सा कलर है। तो कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद ये जो आलू अपने तेल में डाले थे ना, ये चिपकते भी बिल्कुल नहीं हैं। देखिए सब एकदम खुले खुले से अलग अलग हो जाते हैं फ्राई होने से अपने आप ही। तो चलिए इन सभी आलूओं को अब मैं निकाल लेती हूँ, सभी फ्राई हो गए हैं। तो इस चटपटी सी आसान सी चाट को आप घर पर अवेलेबल इंग्रेडिएंट से आसानी से बना सकते हैं, आपको कुछ भी बाज़ार से लाना नहीं है। तो अब इस बोल में निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बस 2 आलू है, अगर घर पर 2 से 3 आलू में आसानी से ये रेसिपी को आप तैयार कर सकते हैं और सभी को पसंद भी बहुत आएगी। बहुत ही चटपटी सी और टेस्टी बनती है ये चाट। तो देखिए हमारे कुरकुरे से चटपटे से आलू यहाँ तैयार है। अब इस पैन में से मैंने तेल निकाल लिया है, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना है इस रेसिपी में। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला। आप चाहें तो अगर मैगी मसाला नहीं है तो पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हरे धनिए की चटनी। आपके पास ग्रीन कोई भी चटनी है तो आप वो यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर। और फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। और 2 चम्मच ऐड कर लेते हैं चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया। अब तक फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ था ताकि जो मसाले हैं वो जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब फ्लेम को हाई करके इसे थोड़ा सा पका लेते हैं मसालों को। तो देखिए मैंने सभी मसालों को मिक्स कर लिया है। अब ये जलना शुरू हो जाएंगे, उससे पहले कि हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो पूरी तरह से पक जाए और जले भी नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इसे एक बार फिर से पका लेते हैं जब तक इसमें एक हल्का सा उबाल आ जाएगा, मतलब हमारा ये जो मसाला है ये तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है, इसमें उबाल भी आ गया है, यानी कि हमारा चाट के लिए ये मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और ये जो आलू हमने कुरकुरे से फ्राई करके रखे हुए थे ना, वो सभी आलूओं को हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो मसाला हमने चटपटा सा बनाया है इसकी एक बहुत अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर आ जाए और आलू भी चटपटे से हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आलूओं को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और भी थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इधर मैं डाल दूँगी इसमें आधे नींबू का रस। तो पहले इसे मिलाते हैं और फिर इसमें ऐड कर लूँगी मैं नींबू का रस। तो बस यहाँ पर ये आलू तैयार है। अब जाते हैं इसको असेंबल करने के प्रोसेस में। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर मैंने आलूओं को निकाल लिया है। अब इस पर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी
और अगर आप इसमें से कोई भी चटनी की अगर रेसिपी चाहते हैं, इमली की खट्टी मीठी चटनी या हरे धनिए की चटनी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ इन चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। और फिर इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा दही। आप दही की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप दही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है। अब इसको गार्निशिंग कर लेते हैं थोड़े से हरे धनिए के साथ में, और फिर थोड़ी सी इस पे भुजिया सेव डाल देते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी बहुत ही सिंपल सी, आसान सी, चटपटी सी चाट बनके तैयार है। कम झंझट, कम तेल और किचन में मौजूद सामान से आप आसानी से बना सकते हैं ये। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा आसान, इंस्टेंट, क्विक चिकन फ्राई बनाने की रेसिपी। देसी स्टाइल में आज हम ये चिकन फ्राई बना रहे हैं, और इसके साथ हम दो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चटनी भी बना रहे हैं, जो कि इस चिकन फ्राई के स्वाद को और भी ज़्यादा दुगना कर देगा। तो आप इसे किसी भी पार्टी, किसी भी दावत के लिए इंस्टेंटली बना सकते हैं। बस ये कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस चिकन फ्राई को बनाने के लिए मैंने 500 to 600 ग्राम्स के बीच में चिकन ले लिया, यानी कि ये आधा किलो चिकन लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ मैंने इसमें ऐड कर लेते हैं नींबू का रस। तो यहाँ पर 1 नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच मैं ले रही हूँ ये रेड चिली पाउडर, जो कि थोड़ा सा स्पाइसी है, और उसी के साथ 1 चम्मच ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इस चिकन पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही में 1.5 चम्मच इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर। नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। आधा चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर 1-2 नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देते हैं चटपटा बनाने के लिए, और आधा चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला। नेक्स्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ फूड कलर। फूड कलर ऐड करना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर दें अगर पसंद नहीं करते हैं तो। और 1 चम्मच यहाँ पर जाएगा बेसन। उसी के साथ में मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो इसकी जगह आप 2 चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो जो बारीक वाली सूजी आती है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे चिकन जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आधा कप मैंने दही ऐड कर लिया है। साथ ही में यहाँ पर 1 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल। इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल आप खाते हैं वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर इस चिकन फ्राई को बनाने के लिए मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरीके से। मैरिनेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब हम ये मसाले इस पर लगाते हैं ना, तो ये चिकन उन मसालों को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अंदर तक उसका चटपटा सा टेस्ट आता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और वो चिकन की टेस्ट को दुगना करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मसाला अच्छे से इस पर लगा लिया है। मसाला लगाने के बाद अब आपको इसे आधे से 1 घंटे के लिए रखना है, और अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया है, इस पर मसाला बहुत अच्छी तरीके से लग गया है, और मैंने यहाँ तेल पहले अच्छी तरीके से गर्म किया है। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप ये चिकन फ्राई कर रहे हैं तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे तेल में या थोड़े से मीडियम तेल में चिकन डाल देते हैं तो उसका मसाला छूट जाता है। तो मैंने पहले तेल को गर्म किया और चिकन डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया है, ताकि चिकन जो है वो अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाए, ऊपर से क्रिस्प हो जाए। तो आप 3 से 4 मिनट में देखेंगे कि चिकन क्रिस्प हो जाएगा, अच्छे से पक गया है या अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी तरह इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे, और फिर थोड़े थोड़े टाइम में इसे पलट लेंगे, चला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये चिकन फ्राई हो गया है, रेडी हो गया है। अब कुछ व्यूवर्स के हमारे कमेंट आते हैं कि ये क्विक और इंस्टेंट कैसे हुआ, हमें आधा घंटा नहीं है, 1 घंटा नहीं है मैरिनेशन के लिए रखने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए। तो इसके लिए जब आप चिकन में सभी मसाले लगाते हैं ना,
उसके बाद इमीडिएटली आप एक उसमें अंडा डाल दीजिए। आपको मैरिनेशन का टाइम नहीं लगेगा, आपको आधा घंटा 1 घंटा रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसमें एक अंडा डाल दीजिए और इमीडिएटली आप फ्राई कर सकते हैं, आपको आधा घंटा रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आप ये चिकन फ्राई बहुत इंस्टेंटली बना सकते हैं और टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सेकेंड टाइम भी प्रोसेस रिपीट कर लिया है। ठीक इसी तरह से हम सारे चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये हरी मिर्च लिए, इसे स्लेट कट करके इसे 1 मिनट के लिए मैं इस तरह से तेल में फ्राई कर लूँगी और फिर इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे चिकन को फ्राई कर लिया है, तैयार हो गया है। इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार लगता है। ये देसी स्टाइल का चिकन आप भी इसे ज़रूर बनाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। ये हरी मिर्च डाल देते हैं इस पर और फिर बस जो हमने 2 स्पेशल टाइप की चटनी बनाई है उसके साथ हम इस चिकन फ्राई को सर्व कर लेंगे। तो आप भी इस चिकन फ्राई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ऊपर से क्रिस्प, अंदर से जूसी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमे के समोसे बनाने की रेसिपी, जो कि बिल्कुल बाजार की तरह बन के तैयार होंगे, एकदम क्रिस्पी से, करारे से। ठीक इसी तरह के समोसे आज हम घर पर बना रहे हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इन समोसों को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच तेल। तेल की क्वांटिटी आपको कम ही लेना है। अब इसमें जाएगा 500 ग्राम कीमा, जिसे मैंने अच्छे तरह से वॉश कर लिया था और फिर हमें इसे पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कीमे से पूरा पानी सूख नहीं जाता है। कीमा जो है वो बहुत ज्यादा पानी रिलीज करता है, तो आपको इसे तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर जो भी पानी है वो अच्छी तरह से सूख नहीं जाता है और इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो इसे पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब आप देखेंगे जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा सूख चुका है, बस इसमें बहुत कम पानी नजर आ रहा है। अब इस स्टेज पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसी के साथ 1 बड़ा चम्मच इसमें जाएगा ग्रीन चिली पेस्ट। आप इसकी जगह हरी मिर्च बारीक काट कर डाल सकते हैं या फिर रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला। 1.5 चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। नेक्स्ट 1 चम्मच मैंने लिया है आमचूर पाउडर और आखिर में इसमें जाएगा 1 चम्मच चाट मसाला, जिससे कि इसमें चटपटा सा टेस्ट आएगा। तब इन सभी मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे कुछ टाइम तक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले को पकते हुए और 5 मिनट हो गए हैं। कीमे ने पूरी तरह से कलर चेंज कर लिया है, सभी मसाले अच्छी तरीके से मिल गए हैं। अब जब कीमा पूरी तरह से पक जाएगा उसके बाद में मैं इधर डाल रही हूँ 5 से 6 जो हरी प्याज की पत्तियां आती है वो हम इसमें डालेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। ये जो पत्ती है बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, तो आपको इसे ज्यादा टाइम नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट पकाओगे तो ये जो प्याज की पत्ती है सॉफ्ट हो जाती है और पक जाती है। तो बस 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को, इस फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसे अच्छे से ठंडा कर लें और जैसे ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे बाकी की चीजें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पुदीना और हरा धनिया। आप ठंडा होने के बाद ही डालिए, क्योंकि हरा धनिया और पुदीना अगर फ्लेम पर अगर आप डालते हो तो वो काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिए हैं, ये हम डालेंगे। तो हम प्याज कच्ची ही डालेंगे, क्योंकि जब समोसे में ये प्याज जब ऐसे खाने में आती है तो बहुत अच्छी लगती है और जो स्ट्रीट में जो समोसे बनते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं। तो मिक्सचर हमारा रेडी है समोसे बनाने के लिए। यहाँ मैंने ली है होममेड समोसा पट्टी, ये मैंने घर पर ही बनाई है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस पट्टी को बनाने के बाद आप जिपलॉक बैग में रखिए, अदरवाइज वो बाहर रहेगी तो सूख सी जाती है तो आपके समोसे ठीक से नहीं बनेंगे। तो चलिए अब समोसे को फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ का जो एंड है आपको ऑलमोस्ट सेंटर तक लाना है। तो ये जो फोल्डिंग टेक्निक है बहुत आसान है, आप भी आसानी से घर पर बना सकते हैं। कहीं से भी ये खुलेगा नहीं, कहीं से भी फटेगा नहीं और तेल में जाकर भी ये समोसे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो इसी तरह से आप भी समोसे बनाइए और इसमें 1 चम्मच, आप जितने ज्यादा फिलिंग पसंद करते हैं
उतना ज़्यादा मैं इसमें स्टफिंग कर सकते हैं आप। और फिर इसे फिर से एक बार फोल्ड करके जो इसका लास्ट एंड है उस पर हम लगाएंगे ये लई। ये मैंने मैदे और पानी से लई बनाई हुई है और फिर इसके लास्ट एंड को इस तरह से पैक कर देंगे। तो देखिए समोसे की फोल्ड भी बहुत ही आसान है। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के समोसे भी फोल्ड कर लूंगी। इस तरह के समोसे अक्सर हाजी अली, माहिम या फिर रमजानों में खाने के लिए मिलते हैं। आपने इस तरह के समोसे कहाँ खाए हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और कहाँ मिलते हैं इस तरह के समोसे। तो देखिए मैंने बाकी सब समोसों को भी इसी तरह से मैंने फोल्ड करके तैयार कर लिया है। आप इस तरह से समोसे बनाकर इसे स्टोर कर लीजिए और इफ्तार के लिए फ्राई कर लीजिए। तो देखिए समोसे तैयार है। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके इन समोसों को इसमें डाल देते हैं। तेल मीडियम हॉट है इस स्टेज पर, और जैसे ही आपने सभी समोसे इसमें डाल दिए हैं तो फिर फ्लेम को आप हाई कर दीजिए। हाई फ्लेम पर आप इसे पकाएंगे तो इसकी जो ऊपर की लेयर है वो अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी और उस पर दाग दाग से नहीं आएंगे। वो इवनली फ्राई होंगे सभी साइड से, और जैसे ही थोड़े से वो स्टिफ हो जाते हैं हम उसे चला लेंगे थोड़ा, और कुछ ही टाइम में आप देखेंगे इस पे एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो हम समोसों को निकाल लेंगे इस स्टेज पर। तो देखिए इन समोसों को बनाना कितना आसान है, और अगर आपके पास रेडीमेड समोसे की पट्टी है तो फिर ये काम आपका और भी ज्यादा आसान हो जाता है। बहुत झटपट से बन जाते हैं ये समोसे, और आपने फोल्ड करने का प्रोसेस तो देख ही लिया होगा कितना ज्यादा आसान है। तो अब इन समोसों को निकाल लेते हैं, और जो बाकी के समोसे हैं उन्हें भी मैंने सेकेंड बैच में फ्राई कर लिया है। तो हमारे सभी समोसे बनके तैयार हैं। तो इसे आप कोई भी चटनी के साथ सर्व कीजिए। मैं इस हरी चटनी और केचप के साथ सर्व करती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ समोसा कैसा बनके तैयार हुआ है, अंदर से ये कैसा है। तो देखिए हमारे कीमे का लाजवाब समोसा बनके तैयार हो गया है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक और हेल्दी शरबत बनाने की रेसिपी। ये दिल्ली की जामा मस्जिद के पास काफी पॉपुलर है। इसको कहा जाता है प्यार मोहब्बत का शरबत। तो चलिए इस मोहब्बत के शरबत को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। ये मैंने फुल फैट दूध लिया है। आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपके घर पर आता है। तो यहाँ पर पूरा मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। अब इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैं इस तरबूज को काट लूंगी। मैं तो इसे तरबूज कहती हूँ, कुछ लोग इसे कलिंगड़ कहते हैं, वाटरमेलन कहते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग नाम है। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसे इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में मैं कट कर लूंगी। बहुत ज्यादा बड़े नहीं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं, इस तरह के क्यूब्स में इसे कट कर लेना है। ये तरबूज को मैंने कट कर लिया है, और ये जो मोहब्बत का शरबत है इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है तरबूज। तो तरबूज जरूर डालिए। देखिए मैंने इसे कट करके रख लिया है। तब तक दूध में भी उबाल आने ही वाला है। तो देख सकते हैं आप दूध में उबाल आ गया है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी, और लो करने के बाद अब इसमें हमें ऐड कर लेना है चीनी। तो आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ कप चीनी डाली है। चीनी स्टार्टिंग में नहीं डालना है, उससे क्या होता है दूध जो है वो पतला हो जाता है। तो एक बार उबाल आने के बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी पूरी तरह से इसमें घुल गई है। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ठंडा करने के लिए मैं इस बड़े से बर्तन में डाल रही हूँ, ताकि दूध जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाए, जल्दी से रूम टेम्परेचर में आ जाए। और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर में आ जाता है आप इसे फ्रिज में रख के जल्दी से ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़े में भी काफी मिठास होती है, इसलिए आप चीनी उस हिसाब से ही इसमें डालिए और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो वाह जी वाह, देख सकते हैं आप रूह अफ़ज़े का कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। और जो हमने तरबूज के पीसेस कट करके रखे हुए थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही आसान सा प्यार मोहब्बत का शरबत बनके तैयार हो गया है। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से। और इस स्टेज पर हम आइस नहीं डाल रहे हैं। जब आप सर्व करेंगे तब आपको आइस डालना है, क्योंकि अगर आप पहले से डाल देंगे तो शरबत काफी पतला सा हो जाएगा। तो अब सर्व करने से पहले मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ आइस क्यूब्स। तो चलिए इसमें बर्फ ऐड कर देते हैं।
तो जो ठंडा ठंडा शरबत है उसे पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। और इफ्तार के बाद जो है शरबत, फालूदा या फिर कोई भी ठंडी चीज खाने का मन करता है, तो इस शरबत को आप इफ्तार के लिए जरूर बनाइए। तो चलिए अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप इस शरबत को एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग बनता है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होता है साथ में। तो आप अपनी फैमिली के लिए ये शरबत जरूर बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिए। तो देखिए हमारा शरबत बनके बिल्कुल तैयार है।